बाराबंकी उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल बरौली जोटा के हेडमास्टर सुशील पांडे ने 1990 में अपनी नौकरी शुरू की थी। वो एमए, एलएलबी और बीटीसी कर चुके हैं और अब रिटायरमेंट के सिर्फ 7 साल बचे हैं। इधर पटना बिहार के नूरुद्दीनगंज मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल मनोज कुमार का अपॉइंटमेंट 1999 में बीपीएससी से हुआ और वो हिस्ट्री और मैथ्स में एमए है। सुशील और मनोज दोनों ही अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ यानी AIPTF के बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के एक फैसले ने उनकी नींदें उड़ा दी। अब उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET पास करनी होगी। यह फैसला क्या है और ये टीचर्स के लिए कैसे परेशानी बन गया है, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी मनीष दीक्षित की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 2011 में शिक्षा का अधिकार यानी RTE कानून लागू होने से पहले भर्ती हुए टीचर्स के लिए TET पास करना जरूरी कर दिया गया। ये नियम सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि सभी टीचर्स को 2 साल में TET पास करना होगा, वरना नौकरी जा सकती है। प्रमोशन के लिए भी ये जरूरी होगा। हालांकि कोर्ट ने नरमी दिखाते हुए कहा, हम जमीनी हकीकत के साथ व्यावहारिक चुनौतियों से वाकिफ ऐसे सेवारत शिक्षक हैं जो RTE एक्ट आने से बहुत पहले नौकरी में आए और बिना किसी गंभीर शिकायत के छात्रों को अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ा रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को इस आधार पर सेवा से हटाना सख्त कदम होगा। इसलिए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर राहत दी गई। जिनकी 5 साल से कम सर्विस बची है उन्हें TET की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उन्हें भी प्रमोशन चाहिए तो TET पास करना होगा। हालांकि अल्पसंख्यक स्कूलों को लेकर कोर्ट ने अभी फैसला टाल दिया है। मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य मामला अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के TET पास करने की अनिवार्यता को लेकर ही था। तो फिर इस पर फैसला क्यों टाला गया, समझाएंगे हमारे साथी मनीष दीक्षित। दरअसल 2014 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का एक फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान और भाषाई आधार पर बने शिक्षण संस्थान शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नहीं आते हैं। मौजूदा बेंच ने इस मामले में पुनर्विचार की ज़रूरत बताई है और बेंच ने इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा है कुछ सवालों के साथ कि वो ये तय करे कि इस पर पुनर्विचार करे कि ये शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान वो RTE के दायरे में आते हैं और बेंच ने इसके लिए बाकायदा अपनी दलीलें भी भेजी हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में जो NCPCR का सर्वे है वो बताता है कि इनमें बहुसंख्यक वर्ग से आने वाले विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ते हैं। इस तरह की और भी दलीलें हैं और अब मामला चीफ जस्टिस के पास है। कोर्ट के TET पास करने के इस फैसले से 15 लाख से ज्यादा टीचर प्रभावित होंगे। यूपी और बिहार के 2-2 लाख, मध्य प्रदेश के 1.5 लाख, ओडिशा के 75,000, झारखंड और गुजरात के 50,000। कोर्ट ने फैसले में NCERT के 3 नोटिफिकेशन का जिक्र भी किया है। ये क्या है, समझाएंगे हमारे साथी मनीष दीक्षित। दरअसल इस मामले में जो केंद्र सरकार के दरअसल इस मामले में जो 2 नोटिफिकेशन है सबसे महत्वपूर्ण है। पहला नोटिफिकेशन 2011 का है, जिसमें शिक्षकों को कहा गया था कि आप 5 साल के भीतर ये परीक्षा पास कर लें, TET परीक्षा पास कर लें। इसके बाद 2017 में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा गया कि जो पहले नोटिफिकेशन में 5 साल की मियाद दी गई थी वो 5 साल की मियाद 2015 में ख़त्म हो गई है। अब 4 साल के लिए इसे और बढ़ाया जाता है, यानी 2019 तक सभी शिक्षक TET की परीक्षा पास कर लें। अब जब 2019 की भी मियाद खत्म हो गई है और कोर्ट के सामने ये मामला आया, इसका मतलब 2019 के बाद ये शिक्षक नौकरी में रहने के अधिकारी नहीं थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षकों को 2 साल के भीतर TET परीक्षा पास करने के लिए कहा है। टीचर्स को यह फैसला नाइंसाफी लग रहा है। नियुक्ति के वक्त जो शर्तें थीं उसी आधार पर रिटायरमेंट और प्रमोशन होना चाहिए। हम सरकार से राहत मांगेंगे, विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन देंगे, फिर देशव्यापी स्तर पर आंदोलन करेंगे। तो अब इस मुश्किल का समाधान क्या है? टीचर्स के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे कई तथ्य हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा। हम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन के साथ निर्देश देने की रिव्यू पिटीशन डालेंगे। इसके अलावा कोर्ट से TET पास करने की अवधि को 5 साल करने की मांग भी करेंगे।
राज्य सरकारें भी हरकत में आ चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों से टीईटी किए और न किए टीचर्स की जानकारी मांगी है। तमिलनाडु का स्कूल एजुकेशन विभाग 2 साल में 6 टीईटी परीक्षाएं करवाने पर विचार कर रहा है। केरल ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है और यूपी सरकार ने तो फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन भी दाखिल कर दिया है। क्या टीचर्स पर से टीईटी पास करने की अनिवार्यता हटनी चाहिए या उन्हें टीईटी पास करने के लिए ज्यादा समय मिलना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।